जीएसटी में हर महीने या क्वार्टरली फाइल होने वाली रिटर्न है जीएसटीआर 1, जिसमें आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल्स की रिपोर्टिंग होती है। लेकिन जीएसटीआर 1 का फॉर्म इतना डिटेल्ड है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जब अलग अलग टेबल्स भरनी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक क्विक वॉक थ्रू हर टेबल का। सबसे पहले है टेबल 4A, 4B, 6B, 6C। ये टेबल्स उन सप्लाईज के लिए होती है जो आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को करी हैं, B2B इनवॉइसेस, चाहे वो नॉर्मल B2B हो, SEZ यूनिट के लिए हो विद और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट हो जैसे EOU को सप्लाई। टेबल नंबर 5, B2C लार्ज इनवॉइसेस। यहाँ वो सेल्स आएंगी जो आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को की, लेकिन इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा हो और इंट्रास्टेट हो। टेबल नंबर 6 है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट विद और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, शिपिंग बिल, पोर्ट कोड और इनवॉइस डिटेल्स मैंडेटरी होती हैं। टेबल नंबर 7, B2C अदर्स। यहाँ वो छोटी छोटी सेल्स आती हैं जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को हुई हों, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट जिसमें इनवॉइस 1 लाख से कम हो। टेबल नंबर 8A, 8B, 8C और 8D, जिसमें नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई जाती हैं। अगर आप फूड ग्रेन बेच रहे हो नील रेटेड, या कोई GST एग्जेम्प्ट या नॉन GST आइटम जैसे पेट्रोल, तो वो सब यहाँ बताना पड़ेगा। टेबल नंबर 9B, क्रेडिट या डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न या प्राइस चेंज के लिए जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किए हों, चाहे रजिस्टर्ड B2B या अनरजिस्टर्ड B2C, सब यहाँ आते हैं। टेबल नंबर 11A, आपने एडवांस पेमेंट ले लिया लेकिन इनवॉइस अभी इशू नहीं हुआ, तो उसे 11A में रिपोर्ट करो, और जब इनवॉइस बन जाए और एडजस्ट हो जाए तब उसे 11B में दिखाओ। टेबल नंबर 12, HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ये टेबल HSN सेक वाइज क्लासिफिकेशन के लिए है। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट यहाँ भरने होते। टेबल नंबर 13, डॉक्यूमेंट कितने इशू करे। इसमें आपको बताना होता है कि आपने कितने इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चलान उस टैक्स पीरियड में इशू करे। टेबल नंबर 14, सप्लाईज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी साइट पे सेल करते हो तो यहाँ उनकी GSTN के साथ डिटेल्स भरनी होती हैं। टेबल नंबर 15, सप्लाईज अंडर सेक्शन 95। ये स्पेशल केस है कैब सर्विसेज लाइक ओला, उबर, होटल बुकिंग एक्सेट्रा, जहां GST का लायबिलिटी सप्लायर पे नहीं बल्कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे होती है। हर टेबल का अपना पर्पस है। अगर आपने रिटर्न गलत भरी तो फ्यूचर में नोटिस भी आ सकता है। आपको कौन सा टेबल सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करो, सेव करो, रीशेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और फॉलो करो CA देवेश ठाकुर फॉर मोर सिंप्लीफाइड GST कंटेंट।